मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह पर टीवी चलता हुआ देखते हैं, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। और ये लड़की हाल ही में होने वाले एक मैसेकर यानी कि एक कत्ल में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही एक खून खराबा शुरू हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको मारने वाला एक जोकर था, एक पागल जोकर जो किसी को भी बगैर किसी वजह के मार दिया करता था। आम तरीके से नहीं, बल्कि काफ़ी बुरी तरह से। और इस जोकर का नाम था आर दी क्लाउन, जिसे हम आर्ट कहेंगे। अब ये लड़की बच तो गई थी, मगर आर्ट ने इसकी शक्ल का बुरा हाल कर दिया था। उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया था। अब जो टीवी हम देख रहे थे, जिसमें कि इंटरव्यू चल रहा था, ये सब कुछ आर्ट का था। क्योंकि वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है, तो वो ठोकर मारकर टीवी को तोड़ देता है। और जिसके बाद वो दोबारा से लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए पहले वो अपना जोकर वाला मेकअप करता है और बाद में अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी होस्ट इंटरव्यू लेने के बाद अपने दोस्त को फोन पर बातें करने लगती है और वो बता रही होती है कि जो लड़की आज आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी। उसका ये कहना ही था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है और वो उसे चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और फिर तभी अचानक से वो इंटरव्यू वाली लड़की आती है और उसे होस्ट की आंखों में उंगलियों को साफ करके उसकी आंख में फोड़ देती है। फिर उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ कर उसे जान से मार डालती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे उस जोकर यानी कि आर्ट ने जब से उस पर हमला किया था, तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे की काफ़ी अच्छी फ्रेंड होती हैं। इनमें एक लड़की का नाम होता है तारा। एक पार्टी से ये लोग वापस लौट रहे होते और वो पार्टी थी हैलोवीन की पार्टी। और जाहिर है आज रात है हैलोवीन की रात, जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क लगाकर घूमते फिरते हैं। और आर्ट भी हैलोवीन पर ही निकलता है, एक के बाद एक शिकार करने के लिए। जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं, तो आर्ट भी इनके पास से ही गुजर रहा होता है और जिसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है, उसे देख करके तारा की दोस्त उसका मजाक करने लगती है, मगर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। अब वो एक पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हैं, जहां आर्ट भी इनके पीछे पीछे आ जाता है। अंदर आते ही वो तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त तो जाकर के आर्ट के साथ तस्वीरें लेने लगती है। अब ये चीज भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आर्ट एक मशीन से रिंग निकाल करके तारा को पहना देता है, जिससे तारा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी दोस्त को तो ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती हैं। और वो वॉशरूम में जा करके उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिससे तंग आकर के शॉप का मालिक उसे यहाँ से निकाल देता है। कुछ देर के बाद वो दोनों भी यहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगती हैं, मगर वो देखती हैं कि गाड़ी का टायर तो पंचर है। और अब तारा तुरंत अपने सिस्टर, जिसका नाम विक्टोरिया था, उसे कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है मदद के लिए। फिर वो अपने दोस्त को कहती है कि मुझे वो जोकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और क्या पता टायर उसी ने पंचर किया हो, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी देख ली थी। उधर आर्ट ने दुकान के मालिक को बहुत बुरी तरह से मारकर उसके चेहरे पर आग लगा दी थी, जिसके बाद में वो दूसरे वर्कर को भी पकड़कर उस पर भी हमला कर देता है और वो उसे भी मारकर उसके चेहरे की स्किन निकाल देता है। उधर तारा को वॉशरूम जाना था, मगर यहाँ आसपास में कोई वॉशरूम नहीं था। तब उसकी नज़र सामने एक बिल्डिंग पर पड़ती है। तारा उसके पास जाकर के यहाँ के वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगती है, मगर वो इनकार कर देता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और इस पर तारा कहती है कि इतनी रात हो गई है, किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको वॉशरूम इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा और कहने पर वो मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। वो उसे वॉशरूम के बाहर छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त को एक न्यूज़ से पता चलता है कि पिज़्ज़ा शॉप के मालिक और एक वर्कर की मौत हो गई है और उन्हें मारने वाला एक जोकर जैसा दिखने वाला आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। अब ये जान करके वो समझ जाती है कि ये काम उसी जोकर आर्ट का है। और तभी तारा भी आकर के गाड़ी में बैठ जाती है और जब वो सबके बारे में उसे बताने के लिए तारा की तरफ देखती है, तो उसे पता चलता है कि ये तारा नहीं बल्कि आर्ट है। दरअसल तारा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही होती है, तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो चेक करने के लिए जब जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तभी वहाँ अचानक से पीछे एक औरत आ जाती है, जिसे अचानक देख करके तारा घबरा जाती है और अपने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसे वो अपना बेटा कह रही थी। दरअसल उसका दिमाग ठीक नहीं था, वो पागल थी। और अब तारा उसे बातों में उलझा करके आगे बढ़ती है, जहाँ एक बार फिर उसका सामना होता है आर्ट दी क्लाउन, जिसके हाथों में खून लगा हुआ होता है और वो एकदम शांत खड़ा था, मगर फिर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है। तो वो यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते हुए वो गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है, मगर जब वो नहीं मिलती तो वो चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो वो यहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी पीछे से आर्ट उस पर हमला कर देता है और अपने हथियार से उस पर कई बार वार करता है।
और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला रहता है कि मगर तभी तारा के हाथ में एक नोकदार चीज़ लग जाती है, जिससे वो आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ का डोर बंद था, जिसे वो नहीं खोल पाती है और इसीलिए तारा वहीं पर छुप जाती है। और तभी तारा देखती है कि आर्ट भी उसकी तरफ आ रहा होता है, पर तभी तारा कोई चीज़ फेंक करके आर्ट का ध्यान भटका देती है और उसे दूसरी तरफ भेज देती है। फिर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि आर्ट ने तो यहाँ का मेन दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आती है तो सामने एक जगह पर वो गार्ड खड़ा हुआ पाती है। वो उसे काफ़ी आवाज़ लगाती है, मगर वो नहीं सुनता क्योंकि उस वक्त वो गाने सुनने में मगन रहता है। अब उसकी आवाज़ सुन करके आर्ट वहाँ पर आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। और अगले सीन में जब तारा को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ होता है, उसके पास में ही आर्ट भी बैठा हुआ होता है। और जब वो देखता है कि तारा को होश आ गया है तो वो उसे अपने हथियारों से डराने लगता है। फिर वो लाता है एक आरी और सामने का पर्दा हटाता है, जहाँ उसने तारा के दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ होता है, क्योंकि गाड़ी में जब वो उसके साथ आकर बैठा था तो उसने तभी उसे पकड़ लिया था। वो यहाँ बेरहमी की सारी हद ही पार कर देता है। वो आरी से उसका पेट ही काट करके 2 हिस्सों में बांट देता है। अपने दोस्त का इतना बुरा हाल देख करके तारा की तबीयत भी खराब होने लगी थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करती है और काफ़ी कोशिश करने के बाद खुद को छुड़ा रही होती है। वो इसके हथियार से आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है और आर्ट भी उसके पीछे पीछे जाकर ढूंढने लगता है, मगर वो पीछे से आकर के एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वो उसे काफ़ी देर तक मारती रहती है। अब जब गेम उल्टी पड़ रही थी, यानी कि तारा भारी पड़ रही होती है, तब आर्ट यहाँ पर बेईमानी करता है। वो हाथों से नहीं लड़ता, वो करता है गन का इस्तेमाल। वो गोली पहले उसकी टांग पर मारता है और बाद में उसके चेहरे पर भी, जिससे वो काफ़ी जख्मी और अधमरी हो गई थी। अब गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए जब गोलियां लेने जाता है तो वहाँ उसे तारा का मोबाइल मिलता है, जिसपे तारा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया हुआ होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर आ गई हूँ। तब आर्ट तारा बन के मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आने को कहता है। ऐसा करने के बाद वो तारा की फ्रेंड की लाश के साथ तस्वीरें लेने लगता है और लाश की हालत का हम बहुत ही बुरा हाल देखते हैं, पूरी चीरी हुई और 2 हिस्सों में बटी हुई। अब वो जाता है तारा के पास और उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चला करके उसे मार डालता है। वो पागल औरत भी खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और ये उसे ऐसा करता हुआ देख रही थी, तो वो ये सब कुछ देख करके गार्ड के पास जाती है और उसे सारी बात समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो पीछे जाकर किसी को फ़ोन करने लगता है, पर तभी वहाँ पर आर्ट आकर हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा, जो वो गुड़िया थी, वो गायब है, मगर अगले ही पल वो उसे आर्ट दिखता है, जिसके हाथ में वो अपने बच्चे को देखती है। वो उसके पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें जरा सा भी इंसानियत नहीं है, जरा भी ममता नहीं है, तुम्हें बच्चों पर भी रहम नहीं आता? और ऐसा कहकर वो आर्ट को अपने सीने से लगा लेती है, जैसे कि वो कोई बच्चा हो। और आर्ट भी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो सचमुच में बच्चा ही हो। अभी विक्टोरिया भी अंदर आ गई थी और वो तारा को फ़ोन करती है, तो बेल की आवाज़ जब अंदर से आती है तो वो वहाँ चेक करने जाती है। अंदर आकर के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो तारा के दोस्त की कटी हुई लाश देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि ये तारा है, इसलिए वो चेक करने जब नीचे जाती है तो वहाँ एक औरत को ज़मीन पर देखते हैं, जो कि रेंग रही होती है, क्योंकि काफ़ी ज़ख्मी थी। वो तारा समझ करके उसके पास जाती है, मगर तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े उस पागल औरत पर पड़ती है। वह काफ़ी ज़ख्मी थी, क्योंकि आर्ट ने उसके सीने और सर को काट कर बहुत बुरा हाल कर दिया था और उसकी हालत बस मरने ही वाली थी। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब पागल औरत इधर उधर फिरे तो वो आखिर वो कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी हुई है, अपना सर नीचे किए हुए? और फिर तभी हम जान पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट है, जो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए यहाँ औरत का वेश बनाकर लेटा है। वो उस पर हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया जैसे तैसे करके अपनी जान बचा करके यहाँ से निकल जाती है। वो ऊपर जा करके एक अलमारी में छुप जाती है और तभी यहाँ पर आर्ट भी आ जाता है, जो ये जान चुका था कि वो अलमारी में छुपी है। मगर इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ करता, उसे हॉर्न की आवाज़ आती है, जिसे चेक करने के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। बाहर दरअसल आया था उस गार्ड का साथी, जिसे अंदर आना था, और वो कारपेट हटाता है तो वहाँ उसे चाबी पड़ी हुई मिलती है। तब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। वहाँ उसे खून के निशान दिखते हैं, जो जाहिर है काफ़ी अजीब था, मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, आर्ट पीछे से आकर के किसी नोकदार चीज़ से उस पर वार कर देता है और उसका गला काट करके धड़ से अलग कर देता है। विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो अपने सामने आर्ट को देखती है, जो छोटी बच्ची की साइकिल चला रहा होता है, मगर अगले ही पल वो यहाँ से गायब भी हो जाता है।
और वो साइकिल वहीं पर गिर जाती है। वो उससे बचते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ उसका दम घुट करके वो मरने ही वाला था, मगर वो बच जाती है। फिर वो एक नोकदार चीज उठा करके आर्ट पर भी मारती है और वो यहाँ से भाग जाती है। वो सीधा आती है अपनी बहन तारा के पास और इसका इतना बुरा हाल देख करके वो टूट जाती है और रोने लगती है। वो अभी वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है और बार बार वार करके वो उसे काफ़ी मारता है, मगर तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मार के बेहोश कर देता है। जी हाँ, गार्ड, क्योंकि वो भी जिंदा था और वो विक्टोरिया को लेकर के कमरे में आता है और पुलिस को इस बारे में बताने लगता है। और इसी बीच वो ये देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफ़ी ख़राब है। वो उसे इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर के जाता रहता है, पर तभी यहाँ पर आर्ट आकर के एक बार फिर से गार्ड पर हमला कर देता है। पहले सिलेंडर से उसे मारता है और बाद में अपने पैर से उसके चेहरे को कुचल देता है। अब घबराहट में विक्टोरिया एक लोहे की पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ पर लगाया था। ताला टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आर्ट उसे काफ़ी करीब आ गया था और उन्हें उसे पकड़ कर जाने लगता है। मगर तभी विक्टोरिया उसकी आंख में एक चीज़ घुसा कर यहाँ से भाग जाती है और वो भाग करके एक गैराज में आती है। मगर आर्ट इधर भी पहुँच जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ था इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाता। अब इतने ही देर में पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जाती आर्ट गाड़ी से गैराज का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आता है और अब क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी इसीलिए वो बेहोश हो गई थी और नीचे गिर जाती है। जब तक पुलिस यहाँ आती है तब तक आर्ट विक्टोरिया के चेहरे नोच नोच कर खाता रहता है और अब पुलिस आर्ट को सरेंडर यानी कि हथियार डालने को कहती है, मगर वो अपने मुंह में गन रख करके खुद को ही गोली मार लेता है। अब पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया मरी नहीं है, बल्कि अभी वो जिंदा है, बस काफ़ी जख्मी है। इसके बाद सबकी लाशों को लेकर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब डॉक्टर आर्ट की लाश को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा होता है क्योंकि मरने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा होता है। तब यहाँ बिजली खराब होने लगती है और आर्ट उठ जाता है और उस डॉक्टर को गले से पकड़ लेता है। मतलब वो मरा नहीं, जिंदा था। इसका मतलब यही था कि अब वो लोगों को मारने का सिलसिला इस हॉस्पिटल से करेगा। अब कुछ वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई थी। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना था और उसके बाद में हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफ़ी भयानक दिख रहा था, जिस इंटरव्यू वाली लड़की का था। अब यहाँ ये राज खुलता है कि विक्टोरिया ही असल में वो लड़की रहती है जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही होती है। इसके बारे में कहा था कि कैसे घर में बच्ची है और एक जोकर ने ही सभी को मारा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आर्ट ने अपने सर पर गोली मारी थी मगर वो मरा नहीं, आखिर क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की उन सबको ही मौत के घाट उतरना पड़ा। अब यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं हुई क्या उसे मारा जा सकता है या नहीं। हो सकता है कि उसे मारा भी जा सकता हो। अब ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमें आर्ट को उसी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जब उसने डॉक्टर को पकड़ लिया था वो डॉक्टर मार कर काफ़ी जख्मी कर देता है और लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वो रेंगता हुआ बाहर आता है और पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पर वार किया था। उसे और दर्द देने के लिए वो उसकी आंखें निकालकर पहले उसके साथ खेलता है और बाद में उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है। अब वो उसे और मारता है और आखिर में उसके शरीर को चीर करके उसे बड़ी भयानक मौत देता है। अब वो जाता है एक लॉन्ड्री में जहाँ एक आदमी सो रहा होता है। वो अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है और फिर तभी वहाँ पर एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो बिल्कुल उसकी ही तरह पागल और हद से ज़्यादा अजीब थी, बिल्कुल आर्ट जैसी हरकतें कर रही थी। और तो और उसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तभी वो आदमी जग जाता है और देखता है कि आर्ट अकेला ही तालियां बजा रहा होता है, मतलब कि वो बच्ची सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही थी। अब आर्ट अपने कपड़े पहन करके यहाँ से जाने लगता है जहाँ उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है, उसके सर में चाकू को घुसाकर। और इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम सियाना है वो अपने लिए खास किस्म का परियों वाला सूट बना रही होती है क्योंकि कल ही है हैलोवीन। अब सियाना अपनी मॉम और भाई के साथ खाना खा रही होती है जहाँ उसका भाई कहता है कि मैं कल हैलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा, जिस पर सियाना और उसकी माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आर्ट एक अच्छा जोकर नहीं था, उसने पिछले सालों में 9 से 10 लोगों की जानें ली हैं। खाना खाने के बाद सियाना अपनी मॉम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफ़ी अजीब होता जा रहा है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि सियाना के डैड अब नहीं रहे।
सियाना का भाई इंटरनेट पर आर्ट के बारे में सर्च कर रहा होता है और जितने लोगों को उसने मारा था वो सब के बारे में भी बहुत गौर से पढ़ रहा होता है। और इसके बाद में वो अपनी बहन सियाना के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो जोकर आर्ट अभी भी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। जिस पर वो कहती है कि आर्ट तो मर चुका है और अगर ना भी मरा हुआ हो तो कम से कम वो यहाँ तो नहीं आएगा। और इसके बाद सियाना एक टीवी शो देखते देखते सो जाती है। जहाँ वो जैसे सपना देखती है तो फौरन ही एक टीवी शो में पहुंच जाती है और इधर वह भी किसी बच्चे की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले सारे बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पी नाम की चीज को खा रहा होता है, जबकि वो कोई खाने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उसमें डाले हुए थे टूटे कांच के टुकड़े, ब्लेड्स और कीड़े मकोड़े। और तभी वहां पर आ जाता है आर्ट द क्लाउन और वो सभी को देने लगता है गिफ्ट। पर वो सियाना को देता है एक बहुत ही बुरी चीज़, जो कि एक बर्तन रहता है और उसमें रहता है कटा हुआ स्नेक्स, मांस, गोश्त। और ये देख करके सियाना को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने बैग से बंदूक निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी बच्चों को मार देता है। और इसी बीच सियाना भी जख्मी हो गई थी मगर वो जिंदा थी और वो आगे बढ़ती है तो आर्ट उस पर आग फेंकता है, तो वो एक बॉक्स में से तलवार निकालकर आगे कर देती है, जिससे आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। असल में ये तलवार काफी ताकतवर थी जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक सपना देख करके वो डरते हुए अचानक से जग जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लग चुकी है। तब उसकी मॉम जल्दी से आकर के आग बुझाती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। तो सियाना की मॉम उसे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियां टेबल पर क्यों छोड़ी थी, जिससे वो कहती है कि मेरी तो मोमबत्तियों को जलाया भी नहीं था। सियाना अपने कमरे में जाकर के उस तलवार को देखती है। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक पड़ी हुई थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट हैलोवीन की तैयारी कर रहा होता है, मतलब वो तेजधार हथियार बना रहा होता है मैसेकर करने के लिए। और वो बच्ची टीवी चलाती है और वही टीवी शो देखने लगती है जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही होती है। और इसके बाद में हमने देखा था कि आपने जोकर मारकर टीवी तोड़ देता है, तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही करता है क्योंकि ये वही सीन रहती है। स्कूल में सियाना का भाई और उसके दोस्त एक मारे हुए चूहे को देख रहे थे। तब यहाँ पर टीचर आती है और टीना को डांट कर क्लास में जाने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो वो अपने सामने पाता है आर्ट और उससे अजीब बच्ची को, जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे होते हैं। उन्हें देख करके वो डरने लगता है, पर तभी उन दोनों की नज़र भी उस पर पड़ जाती है, जो देख के वो डरते हुए यहाँ से भागने लगता है। मगर रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। तब चेक करने के लिए वो टीचर जब अंदर जाती है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखती है, जो देख उसे लगता है ये काम जरूर सियाना के भाई का ही है। सियाना को हम अपने दोस्तों से बातें करते हुए भी देखते हैं, जहाँ वो आर्ट की बातें कर रही होती है और ये भी उसी भयानक दिखने वाली विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी थी। और सारी बातें सुनकर के सियाना को काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगा था और वो यहाँ से उठ करके चली जाती है। उसकी दोस्त भी उसके पास आकर के पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। फिर सियाना उसे अपने सपने के बारे में बताती है, साथ ही वो काफ़ी डरी हुई भी थी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने चली जाती है। उसकी दोस्त को कॉल आ जाता है, जो सुनने के लिए वो बाहर जाती है। तब बदकिस्मती से वहाँ आ जाता है आर्ट द क्लाउन। तब सियाना उससे बचने के लिए ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन वो अपना बैग तो नीचे ही भूल गई थी जिसमें पैसे रखे थे। और तभी हम अचानक देखते हैं कि आर्ट उसका बैग लेकर के आता है तो वो पैसे देती है, लेकिन यहाँ आर्ट इसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। मगर सियाना अभी इस सोच में रहती है कि ये सच में आर्ट ही है या फिर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। पर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आर्ट दुकान बंद कर देता है, मतलब वो टैग जिस पर दुकान ओपन लिखा था वो इसे पलट कर शॉप क्लोज की तरफ कर देता है। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, मगर पैसे देने की बजाय वो अपने हथियार बाहर निकालने लगता है, जो दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को बातें सुनाने लगता है। तब उसके मुंह बंद करने के लिए पहले आर्ट उसके सर पर बॉटल से मारता है और बाद में उसकी आंख में एक मोटी चीज़ घुसा देता है। इन सबसे भी उसका दिल नहीं भरता तो पहले वो बड़ी सी चाकू से उसके सर पर वार करता है और बाद में उसके गले पर मारकर उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। फिर सियाना जब घर आती है तो उसका भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। वो सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें इस बच्चे की खबर छपी हुई थी कि वो 10 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसमें आर्ट की ड्राइंग के अलावा उन सबकी भी तस्वीरें थीं जो उस मैसेकर में मारे गए थे, और इन सब के अलावा एक लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसका भाई सियाना को कहता है कि ये वही लड़की है जो आर्ट को मारेगी और मुझे यकीन है कि ये कोई और नहीं बल्कि आप हो।
मगर सियाना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सियाना की दोस्त जो अपने घर से बाहर आती है तो अपने घर के सामने एक वैन खड़ी हुई देखती है जिसमें वही अजीब सी बच्ची बैठी हुई रहती है। उसे अजीब लगता है, इसलिए वो दोबारा से अंदर जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है और वो सियाना की दोस्त को कहता है कि हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने को दो। तो वो कहती है कि खाने की चीज़ सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। मगर जब वो दोबारा आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है, वो तंग आकर वो उसे खाने की चीज़ दे देती है। पर तभी उसकी नज़र आर्ट के बैग में जाती है जिसमें कुछ हथियार और औजार थे जिन पर खून लगा हुआ था। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है और अब जब सियाना की दोस्त अकेली थी तो उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो चेक करने के लिए जब नीचे आती है तो देखती है कि शीशे का दरवाज़ा टूटा हुआ है, क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वो यहाँ ऐसे घूम रहा था कि जैसे ये उसका खुद का घर हो। अब जब उसकी नज़र सियाना की दोस्त पर पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो बचने के लिए अपने कमरे में आती है लेकिन आर्ट आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। पहले ही उसके चेहरे पर कट मारता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है, जिसके बाद में वो उसके सर को जिल कैट वाले बालों के हिस्सों को अलग कर देता है। अब बेरहमी से उसकी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वो चाकू से उसकी पीठ को काफ़ी गहरा काट देता है। वो भी उसके बाजू को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अभी भी उसका दिल नहीं भरता तो वो अपने हाथों से ही उसके चेहरे की स्किन नोच नोच कर अलग कर देता है। वो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है, काफ़ी खून बह रहा होता है। कुछ वक्त के बाद उसकी मॉम घर आती है तो वो ऊपर आकर बड़ा ही भयानक नज़ारा देखती हैं कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ है और वो खून है उनकी बेटी का। जहाँ बार्ड उसकी बची हुई जिस्म को चीड़ फाड़ कर रहा होता है। उसका बहुत बुरा हाल था, मगर शुक्र है कि वो अभी जिंदा है। इसके बाद भी उसकी मॉम को भी काफ़ी बुरी तरह से मार देता है। फिर जब बच्चे हैलोवीन की चीज़ लेने के लिए आते हैं तो वो बच्चों को उसके लड़की की मॉम के सर में कैंडीज रख करके देता है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, उन्हें ये नकली सर लगता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर हैलोवीन में सियाना को अपने फ्रेंड की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी, जबकि उसके बाकी सारे दोस्त पार्टी में आ चुके रहते हैं और वो लोग डांस कर रहे होते हैं और काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। सियाना के भाई को हम उसके कमरे में देखते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को अपने डैड की वही बुक दिखाता है जिसे उसकी मॉम फाड़ देती है। वो अपनी मॉम से बदतमीज़ी करता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है, तो वो गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है। तो जब उसकी मॉम बाहर जाती है तो वो देखती है कि उनके बेटे ने सब कुछ ख़राब कर दिया है, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी है और उस पर अपनी माँ के लिए बैड वर्ड्स लिख दिए थे, जो देख उसकी माँ को काफ़ी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वो इवेंट देखते हैं जिसमें उसे अजीब सी बच्ची को बैठा हुआ पाता है। ये देख कर तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब सियाना की मॉम गाड़ी साफ करने लगती है, इस बात से अनजान होकर कि उसमें आर्ट बैठा हुआ है, जिसका मतलब साफ था कि गाड़ी का ऐसा हाल किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ने किया है। फिर जैसे ही वो शीशा साफ करती है तो अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है, मगर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो उनके सर पर गोली मारकर धड़ से अलग कर देता है। जब सियाना का भाई घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने उसकी मॉम को बहुत बुरी हालत कर दी है, उनके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया है। जिसके बाद सियाना के भाई को भी पकड़कर वो बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब बच्ची दिखती है जो उसे ही घूरे जा रही है, जो देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। इस वजह से सियाना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सियाना गाड़ी में बैठती है तो उसके पास उसके भाई की कॉल आती है, जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ इधर। ये असल में कोई और नहीं बल्कि वही अजीब बच्ची थी, क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही था। वो तो बस आवाज़ बदल कर सियाना से बात कर रही थी। और कुछ वक्त के बाद वो लोग उस पार्क में पहुंच जाते हैं जहां सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है और तभी उसे अपने भाई का मैसेज भी आता है कि मैं टेरिफायर में फंस चुका हूँ, यानी भूत बंगले में। अब उसे ढूंढने के लिए सियाना अंदर जाती है और गाड़ी में सियाना का दोस्त किसी कारण से बाहर नहीं निकलता, मगर तभी आर्ट उसे चाकू घुसाकर मार भी देता है। फिर वो उसके दोस्त को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, मगर वो आर्ट को टांग मारकर उसे जैसे तैसे बच जाता है और यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो कैसे कमरे में जाता है जहाँ चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ होता है। तभी वहाँ आर्ट आ जाता है और उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है, जिससे उसका सारा चेहरा जलकर झुलस जाता है। चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो अपने तेज कीलों वाले हथियार से बार बार उसे मारकर बची हुई कसर भी पूरी कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी वाली मौत देता है। तभी सियाना भी वहाँ पर आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देख करके वो काफ़ी डर जाती है
और इधर आर्ट भी खड़ा था, मगर इससे पहले ही सियाना वो उसे पीछे से आ जाता है और उसका भाई इसे देखकर सियाना यहाँ से भागने का कहती है और फिर आर्ट की टांग में एक लकड़ी घुसा देता है। मगर बेचारे की किस्मत ही खराब थी, वो उल्टा उसी से पिट जाती है। वो उसे पटक पटक कर काफ़ी मारता है। सियाना का भाई जब यहाँ से भाग रहा होता है तो तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह उस पर वार करने लगता है। और इधर सियाना भी आ जाती है और कई बार आर्ट को मारकर उसे जख्मी कर देती है और अपने भाई को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन आर्ट उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। वो एक बार फिर सियाना के भाई को कैंची वाली तलवार से पीटने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश तो करती है, मगर खुद भी काफ़ी पिट जाती है। उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर कट्स लग जाते हैं, जिससे जाहिर है कि उसे काफ़ी तकलीफ होती है। मगर किसी तरह दर्द बर्दाश्त करके वो आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है। जी हाँ, अब बाजी पलट चुकी थी, क्योंकि अब वो आर्ट को बुरी तरह से मार रही होती है और उसके सर में पाइप घुसाकर बुरा हाल कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो उठता है और सियाना को पकड़ लेता है और वो सियाना को मारने ही वाला था, मगर उसका भाई गन निकालकर आर्ट को गोली मार देता है। और तभी यहाँ वो बच्ची सियाना की मॉम के रूप में आती है और उसकी आंखें बंद करके ये दिखाती है कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई है। और अब ये देख करके सियाना की बची हुई हिम्मत भी खत्म हो जाती है और फिर वो देखती है कि इसका भाई यहाँ है ही नहीं। भाई को ढूंढते हुए पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग जगह पर लेकर आया है। अब जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो उसे धक्का देकर के नीचे बेसमेंट जैसी जगह में गिरा देता है, लेकिन वो मरती नहीं, बच जाती है। तभी उसे नीचे एक जगह से कोई आवाज़ लगाने लगता है और इतनी ही देर में आर्ट बहुत ही पास आकर उसके खड़ा हो जाता है और उसी जादुई तलवार से उसकी डैड ने सियाना को दी थी, सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। और अब की बात सियाना एक शो में आकर गिरती थी, मगर वो एक शीशे के बॉक्स में बंद थी जिसमें पानी भरा हुआ था। और वो यहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश भी करती है, मगर नहीं निकल पाती और मर जाती है। और उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लगता है, मगर जैसे उसका भाई चिल्लाता है तो उसे तलवार में से एक जादू रोशनी जलती है, जिससे सियाना भी वापस जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में भरे उस बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब आखिरकार जाकर उस पागल जोकर की मौत हो जाती है और वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। मगर तभी इधर वो अजीब सी बच्ची आती है और आर्ट का सर उठाकर ले जाती है। और इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफ़ी भयानक था, वो एक जगह पर बैठी हुई होती है और कुछ वक्त के बाद वो आर्ट के सर को पैदा करती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरीके से, और उसे चाटने लगती है। आवाज़ सुनकर जब वहाँ नर्स आती है तो वो डर जाती है, ये देख करके कि उसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया इधर काफ़ी डरावना हंसने लगती है, जैसे अब आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। और इसी के साथ इस फिल्म के दोनों पार्ट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।